यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम प्रभु के उन वचनों को जो प्रभु ने जी उठने के बाद कहे, और उन वचनों की ओर हम धीरे धीरे जो है अध्ययन करते रह रहे हैं। और एक कमांडमेंट, एक आज्ञा जी उठने के बाद प्रभु ने अपने चेलों को दी, और वो कमांडमेंट जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पद 18-19 में। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 और 19 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखिए क्या कहा प्रभु ने, तुम जाकर नंबर 1 सब जातियों के लोगों को, नंबर 2, नंबर 3 चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ, नंबर 4 उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और 5वीं चीज उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये कमांडमेंट, ये आज्ञाएं जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी। तुम जाओगे। नंबर 1 किसके बीच में? सब जातियों के बीच में। नंबर 2, नंबर 3 क्या करोगे? डिसाइपल, चेला बनाओ। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, those who follow Jesus Christ। डिसाइपल जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उसके अनुशासन में, उसकी आज्ञाकारिता में। डिसाइपल, चेला बनाओ। 4थी चीज, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जो फिर महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है। देखिए त्रिएकता का प्रभु यीशु मसीह ने और पूरी बाइबल में कई शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये किसने इस्तेमाल किया है? क्या कोई चेले ने, कोई चर्च ने, कोई संस्था ने? नहीं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो बाइबल में हम बहुत सारी जगह प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में, प्रभु यीशु मसीह के वो ट्रांसफिगरेशन के समय में, प्रभु यीशु मसीह के जो है उस गतसमने बाग में, हम बहुत सारी जगह देखते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का संगम। और यहाँ प्रभु ने यही कहा, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। और 5वीं चीज, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ, आज्ञा पालन सिखाओ, फॉलोअर्स बनाओ। ये 5 चीजें, ये कमांडमेंट न सिर्फ उन चेलों को, वरन हमें भी, जो आज वर्तमान में ये आज्ञाएं दी गई हैं। और नतीजा क्या हुआ? चेले जो फैले यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, फिर उन्होंने यह कोशिश नहीं करी कि यरूशलेम वापस जाए। धीरे धीरे जो डिस्पर्सन शुरू हुआ तो पृथ्वी के छोर तक, और आज उसके परिणाम जो हम देखते हैं। ओरिजिनल क्रिश्चियन
दुनिया में एक भी नहीं, एक भी नहीं। सब क्या है? परिवर्तित है, परिवर्तित। ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है वो तो वो यहूदी लोग, वो इजरायली लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा ही नहीं कर, वे ओरिजिनल यहूदी, ओरिजिनल। और उसके बाद सारे सारे इस दुनिया में जितने भी मसीह हैं वे सब जातियों में से, सब अन्य जातियों में से, सब अन्य जातियों में से। वो 11 के द्वारा जो परिवर्तन शुरू हुआ अन्य जातियों में, अन्य जातियों में। और जो ओरिजिनल है वो तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, जो यहूदियों में से। और वे यहूदी कल्ट्स को, यहूदी विचारधारा को, मसीह को ग्रहण करने वाले लोग बहुत थोड़े उनमें भी हैं, उनमें भी। सो प्रभु ने ये 5 बातें कही, इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण बात की, जिसके कारण आज सारी दुनिया जो है उथल पुथल हो गई, और कई लोग ये कहते कि जो प्रभु ने कहा, इसलिए तुम जाओ और सारे जातियों में उन्हें डिसाइपल, सारे नेशन में डिसाइपल, चौथी चीज बैप्टाइज, बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें भी बताओ, वो उन्हें भी बताओ। ये महत्वपूर्ण चीज है। और मत्ती रचित सुसमाचार में जो है 13वां अध्याय, 25वां अध्याय, और मरकुस रचित सुसमाचार में यहां पर भी प्रभु ने ये बातें कही कि उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो कि संसार, शरीर और शैतान के लिए मर जाएं और जीवित रहें तो आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित रहें। और डिसाइपल, प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसा मैंने बताया कि जो है त्रिएक शब्द ये इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल करा। और बपतिस्मे का प्रभु ने कहा कि बपतिस्मा दो, और जो है उन्हें मेरे पीछे, उन्हें चेला बना, चेला बना, डिसाइपल, डिसिप्लिन, मेरे पीछे चलना सीखा, मेरे पीछे चलना सीखा। सब जातियों में से लो, सब जातियों में से लो। और जरूरी नहीं, और यही वो कारण था, जैसा मैंने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे वे अन्य जातियों में से थे, और ये प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे पूर्वजों ने उनके जीवन में, और ये बात आज भी जारी है, आज भी जारी है कि अन्य जातियां चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यदि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो प्रभु उनको नया जीवन दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर, उनको मोक्ष प्रदान कर। और प्रभु ने कहा कि उन्हें मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में, लेकिन सिक्के का एक और पहलू यह है कि आज्ञाएं मानना सिखाओ,
ऐसा नहीं हो कि जो है आप अपने पार्ट में फेलियर हो जाए और प्रभु से बोलें कि प्रभु आपका पार्ट आप पूरा करो। नहीं, प्रभु ने कहा डिसाइपल, चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला। इसलिए जाओ, इसलिए जाओ, उन्हें डिसाइपल, चेला, और सारे राष्ट्रों में से, सारे राष्ट्रों में से, सारी जातियों में से, और जो आए उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उसके बाद उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, मेरे पीछे चलना सिखाओ, और पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूं। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही, और ये कमांडमेंट, ये शिक्षा जो है प्रभु ने जी उठने के बाद की, प्रभु ने जी उठने के बाद की। इसलिए तुम जाओ, कोई और नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ, और सब जातियों में जाओ, सब जातियों में जाओ, और उन्हें चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ, सारी जातियों में तुम जाओ, और सारे विश्व में फैल जाओ, सारे विश्व में, और गो, डिसाइपल, बैप्टाइज, टीच, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में। इससे बड़ी बात और क्या, इससे बड़ी बात और क्या कि प्रभु जो है हमारे साथ। लेकिन प्रभु बोलते हैं तुम भी अपने पाठ में विश्वास योग्य, ईमानदार, दृढ़ रहो, दृढ़ रहो। ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ और प्रभु प्रभु करते रहो। इसलिए तुम यदि अपने पाठ में ईमानदार और सही रहोगे तो मैं भी अपने पाठ में सही रहूं, सही रहूं, और जगत के अंत तक और इसके बाद जो है अनंत जीवन में, अनंत जीवन में जो है हम सब। इसलिए सीख, मेक देम डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी, प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी आज भी, आज भी, और प्रभु जो है हम सबसे कहते हैं, हम सबसे कहते हैं कि जाओ, जाओ, तुम जाओ, और सब जातियों में जाओ, चेला बनाओ, और जो चेला बने उसे बपतिस्मा दो, और उन्हें आज्ञा मानना सीखो, उन्हें आज्ञा मानना सीखो। मैं भी तुम्हारे साथ साथ बना रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ बना रहूंगा पृथ्वी के अंत तक, पृथ्वी के अंत तक। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उस महान आज्ञा के लिए प्रभु, जिसका परिणाम यदि आज हम यहाँ हैं पिताजी, तो उस आज्ञा के कारण हमारे पूर्वजों ने जो है आपको जब अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, वे अन्य जाति से थे, लेकिन प्रभु आपने उन्हें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। और प्रभु आज उनके संतान सारे दुनिया में, और दुनिया में जितने मसीह हैं वे सब अन्य जातियों से, और जिसके आज्ञा आपने अपने चेलों से कही कि तुम जाओ, तुम जाओ, सारी जातियों में जाओ, और सारी जातियों में
जो है प्रचार करूं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूं और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, तो मैं भी जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रभु ना आपने छोड़ा ना आपने त्यागा। और प्रभु आपकी आज्ञा का कारण जो है ये कि वो चेले निकले, उन्होंने जो है डिसाइपल बनाए सारी जातियों में से, और प्रभु उसका परिणाम आज हम सारी दुनिया में देखते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.